तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं AIMIM पार्टी महाराष्ट्र के भीतर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और ख़ास तौर से मैं एक सीट पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इन सीट पर कितने मजबूत MIM पार्टी के MLA जो है और फिर से उनको दोबारा टिकट दिया गया है वो कितने मजबूत अभी नज़र आ रहे हैं, क्या लोगों का रुझान उनके पक्ष में है या नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे जो महाराष्ट्र के एक विधानसभा है मालेगांव, जहां से MIM पार्टी पिछली बार चुनाव जीतकर आसानी के साथ यहां पर मुफ्ती इस्माइल साहब पहुंचे थे। उसके बाद से दोबारा पार्टी ने भरोसा जताने का काम किया गया मुफ्ती इस्माइल साहब के ऊपर। पिछली बार जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौरा हुआ औरंगाबाद का, तो उन्होंने घोषणा कर दिया कि मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव से उम्मीदवार रहेंगे हर हाल में। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे कि हर हाल में जब उम्मीदवार रहेंगे तो क्या इनकी कंडीशन है, क्या 5 साल इन्होंने खिदमत किया, क्या लोग इनसे खुश है या नाराज है, और क्या जो और भी पार्टी है महाराष्ट्र के भीतर, खास तौर से जो इनको टक्कर देने की बात कर रही जो पार्टी, उनको लेकर हम बात करेंगे। और जैसे कि MIM पार्टी का वजूद में आया मालेगांव में पहली बार, मुफ्ती इस्माइल साहब जीत कर आए तो लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ कि एक मुफ्ती को कैसे लोगों ने जिता दिया, पार्टी ने कैसे टिकट दे दिया और वो जीत भी गए। अल्लाह का शुक्र है कि वो जीत गए। 5 साल उन्होंने खिदमत किया लोगों का और फिर पार्टी ने मौका दिया। और इस बार उनके लिए ये राह जो है, ये रास्ता जो है वो आसान नहीं होने वाली है। एक तरफ तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन है और दूसरी तरफ MIM पार्टी है, तीसरी तरफ एक शिंदे गुट जो भाजपा की गठबंधन है जिसको महायुति बोलते हैं, और चौथी तरफ समाजवादी पार्टी जो यहाँ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने तो नहीं किया। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का मतलब होता है अबू आज़मी। अबू आज़मी साहब कहते हैं समाजवादी मतलब अबू आज़मी मतलब समाजवादी। महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, न कि उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या अलग स्टेट की हम बात करते हैं। महाराष्ट्र में अबू आज़मी साहब काफ़ी लंबे समय से समाजवादी पार्टी के विधायक है और पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। और अबू आज़मी साहब ने मालेगांव के भीतर उन्होंने एक जनसभा किया और जनसभा के दौरान उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम मालेगांव से टिकट देने का काम करेंगे, फलाना को हम टिकट दे रहे हैं। और अबू आज़मी ने बोल दिया, मतलब ये पत्थर की लकीर है, इसे कोई नहीं हटा सकता, इस नाम को, इस कैंडिडेट को। समाजवादी मतलब अबू आज़मी महाराष्ट्र के भीतर अखिलेश यादव ने कहा दिया मुझे कि आप जिस तरीके का निर्णय ले सकते हैं लीजिए, जिस तरीके का फैसला ले सकते हैं लीजिए, आपको पूरी छूट दी जाती है। महाराष्ट्र के भीतर समाजवादी पार्टी के सर्वसरा जो प्रमुख है अखिलेश यादव ने अबू आज़मी साहब को कहा। उन्होंने बजाता एक प्रोग्राम किया मालेगांव के भीतर और मुफ्ती इस्माइल साहब पर उन्होंने तंज कसने का काम किया। उसके बाद से कहा कि इस बार आपको मुफ्ती को नहीं जिताना है, आपको मेरे कैंडिडेट को जिताना है, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है, और फिर जो भी समस्या है मालेगांव का वो हम आपके लिए पूरा करेंगे। और वो ये भी कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से मैं अकेलापन महसूस करता हूँ जब भी कोई बिल आता है, जब कोई बातें आती है बोलने के लिए, जब अपने इस्लाम धर्म मजहब के ऊपर जब आंच आती है, तब बोलने का मौका आता है, विरोध करने का जब मौका आता है, तो फिर मैं अकेलापन महसूस करता हूँ। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस बार 2024 विधानसभा महाराष्ट्र का हो तो आप समाजवादी पार्टी का हाथ को मजबूत करने का काम करें। कम से कम 5, 7, 10 सीट देने का काम कीजिए, तब हम सरकार में एक अहम रोल अदा करेंगे। हम जो बोलेंगे वही होगा। तो ये अबू आज़मी साहब का कहना है। दूसरी तरफ मुफ्ती इस्माइल साहब जो MIM पार्टी के हैं वो 5 साल खिदमत दे चुके हैं और MIM पार्टी का काफ़ी महाराष्ट्र में बोलबाला है। औरंगाबाद साइड से विधायक भी रह चुके हैं, मुंबई से भी विधायक रह चुके हैं,
भाईकला से भी, उसके बाद से ये मालेगांव से भी विधायक अभी है। और किस तरीके से यहाँ पर देखिए कि मुस्लिम को ही हराने के लिए मुस्लिम खड़ा हुआ है। जिस तरीके से इम्तियाज जलील साहब को औरंगाबाद लोकसभा सीट से हराने के लिए कोई गैर नहीं खड़ा था, किसी गैर की वजह से मुस्लिम उम्मीदवार, एक सिंगल उम्मीदवार महाराष्ट्र के भीतर लोकसभा के इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए कोई गैर नहीं खड़ा था। अपनों ने ही उनको हराने का काम किया और वो हार भी गए। उसी तरीके से एक मुफ्ती, एक आलिम दीन कैसे विधानसभा के भीतर पहुंच जाए, ये सबको हजम नहीं हो पाता है। चाहे वो अबू आसमी साहब को भी हजम नहीं हो रहा, उन्होंने खुल कर उनका विरोध करने का काम किया। अबू आसमी साहब, अगर आपको इतना ही चिंता है तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आप कहीं और से दे दीजिए, कहीं और से खड़ा कीजिए, वहां से जिता कर देखिए, पार्टी के कैंडिडेट को जिता दीजिए, सब आपका साथ देने को तैयार रहेगा। लेकिन ना, जहां से एक मुल्ला, एक मुफ्ती, एक आलिम दीन जीत गया, वहां तो हजम वाली बात ही नहीं है। कैसे भाई इतना आलिम दीन विधानसभा पहुंच गया? तो यहाँ पर भी देखिए, उनको हराने के लिए, मुफ्ती इस्माइल को हराने के लिए, एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट को हराने के लिए हर मुमकिन समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के भीतर कोशिश कर रही है। और फिर वही मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं कि हम मुसलमानों के ठेकेदार हैं, हमें वोट दो, हम तुमके लिए आवाज उठाएंगे, चाहे विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। और मुस्लिम समाज के लोग, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, मैक्सिमम 90% लोग वोट देने का काम करते हैं समाजवादी पार्टी को, इंडिया अलायंस को। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक मालेगांव के भीतर एक आलिम दीन को हराने के लिए किस तरीके से यहाँ पर जद्दोजहद किया जा रहा है। जिस तरीके से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को धुबरी लोकसभा सीट से हराने के लिए कांग्रेस ने जद्दोजहद किया और उनको हरा भी दिया गया बुरी तरीके से, क्योंकि मुस्लिम, दो मुस्लिम हो गए। मुस्लिम कांग्रेस ने कैंडिडेट देने का काम किया और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब जो वहां के सांसद थे, उनको हराने का काम किया गया। तो ये आलिम दीन को किसी तरीके से ना विधानसभा ना लोकसभा में देखना चाहते हैं। उनको हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से इनको साइड कर दिया जाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी ने मन बना लिया है कि यहाँ से हम टिकट देंगे, और उन्होंने ऐलान करने का भी काम कर दिया। जैसे कि मैंने बताया कि अबू आसमी साहब ने कहा कि हम जो कह देंगे वही महाराष्ट्र के भीतर होगा, और हम यहाँ से टिकट, मतलब हमने जो बोल दिया, समझो बोल दिया, वो कोई नहीं टाल सकता है। तो ये समाजवादी पार्टी का है। आप चाल चरित्र आप देख सकते हैं कि किसको वो हराने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर आप समाजवादी पार्टी की जगह कोई और होता तो समझ में आता, भाजपा होता या उनके गठबंधन का कोई नेता होता या उनके गठबंधन की कोई पार्टी होता, तब तो समझ में आता। लेकिन समाजवादी पार्टी है, ये तो समझ से परे है। तो ये आप खुद यहाँ पर निर्णय ले सकते हैं और सोच समझ सकते हैं कि पार्टी किस राज्य में किस हिसाब से काम करती है, और मुसलमानों के हित के लिए काम करती है या मुसलमानों को बाहर करने के लिए ये काम करती हुई नजर आती है। हर जगह इनका ही कब्जा हो। तो जो भी आगे अपडेट होगा महाराष्ट्र, खासतौर से मालेगांव को लेकर के मुफ्ती इस्माइल साहब और उनके विरोध में कौन खड़े हो रहे हैं, किन किन पार्टी से किन को टिकट दिया जा रहा है, आगे जो भी अपडेट होगा कुछ दिनों के बाद वो फिर से मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।